आपको इस क्वेश्चन में गिवन है टू आइडेंटिकल बाल्स हैं, ईच ऑफ डेंसिटी रो। बाल्स आपके पास टू आइडेंटिकल बाल्स हैं, इनकी डेंसिटी भी सेम है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। यहाँ से कॉमन पॉइंट से सस्पेंड हो रहे हैं, किससे सस्पेंड हो रहे हैं? इंसुलेटेड स्ट्रिंग से सस्पेंड हो रहे हैं। इस समय ये किसमें है? एक वैक्यूम है, इसको एयर में ये हैंग कर रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम दिस ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल एट इक्विलिब्रियम। तो इसमें डेंसिटी कितनी दे रखी है? सपोज इन्होंने रो एस सॉलिड है, डेंसिटी रो एस। अब ये कह रहे हैं इफ दिस सिस्टम इज इमर्स इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी इन्होंने दी है रो एल, एंड ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा। अभी भी क्या बता रहे हैं? मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। इस केस में भी ये बता रहे हैं कि जब हम लिक्विड में इसको हमने इमर्स किया है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अभी भी सेम एंगल थीटा ये मेंटेन किए। उस केस में ये बता रहे हैं फाइंड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। तो आपको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट है। तो अब पहले हम इसको एयर में चेक कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम इसको डिस्कस करना। एक फोर्स आपके पास कैसा रहेगा? mg डाउनवर्ड। सेकंड फोर्स कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सपोज दैट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, और थर्ड फोर्स आपके पास टेंशन इन द स्ट्रिंग। कितने फोर्सेज हो गए? अब मुझे इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है। टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एंगल थीटा, और अब कंपोनेंट पे डिवाइड कर देते हैं, t cos थीटा, t sin थीटा। आपने इसको डिवाइड कर दिया। आपके पास क्या कंडीशन है? देखो, मास को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सपोज दैट वॉल्यूम इसका कितना है? v, डेंसिटी कितने दी है? रो एस इंटू जी। कितना आपके पास हो गया? तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन कितनी होगी? t sin थीटा फर्स्ट कंडीशन है, तो t sin थीटा एट इक्विलिब्रियम दिस इक्वल टू कितना होना चाहिए? f फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कितना होगा? t cos थीटा दिस इज इक्वल टू v इंटू रो एस इंटू जी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर दीजिए, क्या रिजल्ट आएगा? यहां से tan थीटा इज इक्वल टू दिस एफ ई अपॉन वी रो एस इंटू जी। आप देख रहे हैं यहाँ पर एफ ई की वैल्यू कितनी होगी? यदि हम इसकी सेपरेशन चूज कर लें तो हमारे पास कितना होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिस एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको क्या चाहिए? इस सिस्टम को हमें किसमें इमर्स करना है? एक लिक्विड इमर्स करना, और लिक्विड का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम क्या चूज कर रहे हैं? k, और k की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट करनी है। कितने रिजल्ट चेंज होंगे? थीटा की वैल्यू आपके पास चेंज ही नहीं हो रही, उन्होंने कहा थीटा सेम मेंटेन है। इसका मतलब क्या हो गया? f की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास सपोज है हम इसको f प्राइम लिखते हैं। लिक्विड में f प्राइम की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। फाइनली इन दोनों से रिजल्ट कितना आ रहा है? दिस f प्राइम इज इक्वल टू f अपॉन k, ऐसा लिख सकते हो। तो हमारे पास जब इक्विलिब्रियम किसी लिक्विड में इसका डेवलप हो रहा है तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट कितना है? इन लिक्विड लिक्विड के लिए आपके पास रिजल्ट कितना आएगा? tan थीटा इज इक्वल टू दिस f प्राइम अपॉन
देखो लिक्विड में जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास ये वेट चेंज हो जाएगा, एक बायोंट फोर्स काम करेगा। तो लिक्विड में हमारे पास जो नेट फोर्स होता है, एक वेट रहेगा, वेट ऑफ द बॉल, और दूसरा कौन सा, वो बायोंट फोर्स होगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव फोर्स की, ये आपके पास वेट कितना काम करेगा, इफेक्टिव वेट आपके पास हो जाएगा V रो एस माइनस रो एल इंटू जी, इतना वेट इस समय होगा। तो हमारे पास डिनोमिनेटर आपका मॉडिफाई हो गया, V रो एस माइनस रो एल इंटू जी, इक्वेशन नंबर 4 आपके पास देखिए। और एफ प्राइम की वैल्यू कितनी है, दिस एफ प्राइम को हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा एक लाइन आगे मूव करते हैं। दिस tan थीटा इज इक्वल टू दिस एफ अपॉन k टाइम्स v रो एस माइनस रो एल इंटू जी, इक्वेशन नंबर 4 प्राइम। ठीक है, अब हमारे पास देखिए ये टू इक्वेशंस को कंपेयर किए, tan थीटा यहाँ पर भी है, tan थीटा यहाँ पर भी है, f यहाँ पर है, f इस जगह पे है। अब देख रहे हैं ये दिस टर्म और दिस टर्म भी सेम है, दिस टर्म, ये टर्म भी सेम है। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होना चाहिए। इसका मीनिंग है यहाँ पर जो रो इंटू एस किसकी इक्वल होना चाहिए, कि रो एस माइनस रो एल की। तो उस केस में हमारे पास दोनों इक्वेशन आपके पास सेम हो जाएंगे। तो हमारे, हम डायरेक्ट यहाँ से लिख रहे हैं फ्रॉम 3 and 4 प्राइम, इन दोनों से कितना रिजल्ट आ जाएगा, k टाइम्स रो एस माइनस रो एल, दिस इज इक्वल टू रो एस। फाइनली आप देखा डायरेक्टली कांस्टेंट, दिस k इज इक्वल टू रो एस अपॉन रो एस माइनस रो एल। ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। तो ये, लेकिन ये रिजल्ट k की एक्सप्रेशन कब वैलिड है, जब हमारे पास थीटा की वैल्यू सेम मेंटेन होती है। ऐसा नहीं है कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एवरी केस एवरी लिक्विड के लिए वैलिड होगा। ये उस लिक्विड के लिए वैलिड है जिसमें थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है।